दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी गुफाओं के बारे में। यह गुफा कोई आम गुफा नहीं है। इस गुफा के भीतर ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनको जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे कि एक ऐसी गुफा जो इतनी गर्म है कि वहाँ सांस लेना भी मौत को बुलाने जैसा है, और एक ऐसी गुफा जिनकी दीवारों पर इतिहास खुद उकेरा गया है। और यह गुफाओं को न तो विज्ञान समझ पाया है और न ही इतिहास ने उन्हें पूरी तरह उजागर किया है। ऐसी रहस्यमयी गुफाएं जो अपने भीतर छुपाए हुए हैं हजारों साल पुराने रहस्य, अधूरी कहानियाँ और कुछ अनकही सच्चाइयाँ, जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी सफर के लिए जो आपको ले जाएगा सच्चाई और कल्पना की सीमाओं के पार? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्रिस्टल्स गुफा। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के अंदर किसी अजनबी और अद्भुत दुनिया में ऐसे रहस्यमयी क्रिस्टल्स हो सकते हैं जो इंसान के सोच से भी परे हैं? और एक ऐसी गुफा जो न केवल अपनी विशालता के लिए बल्कि अपनी खतरनाक परिस्थितियों के लिए भी जानी जाती है। इस गुफा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी गुफाओं में से एक माना जाता है और इस गुफा का नाम है क्रिस्टल गुफा। क्रिस्टल की गुफा मेक्सिको के चिहुआहुआ राज्य में स्थित है। यह गुफा नायका खदान के भीतर पाई जाती है। यहाँ की गुफा में जो क्रिस्टल्स हैं वो धरती पर पाए जाने वाले सबसे विशाल क्रिस्टल्स में से एक है। इनकी लंबाई करीब 36 फीट तक है और इनका वजन कई टन होता है। इस गुफा के अंदर जब आप कदम रखते हैं तो आपको हर दिशा में बेहद विशाल और चमकते हुए क्रिस्टल्स नजर आते हैं। लेकिन इन क्रिस्टल्स की चमक से ज्यादा इनका आकार आपको हैरान कर देता है, क्योंकि इनकी विशालता में एक अनकहा रहस्य छुपा हुआ है। और आपको बता दे कि यह गुफा करीब 1000 फीट की गहराई में स्थित है। इतना ही नहीं, इस गुफा का तापमान लगभग 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और इन अत्यधिक गर्म और नमी से भरे वातावरण में सामान्य इंसान का कुछ मिनटों से ज्यादा टिक पाना लगभग नामुमकिन है। इस गुफा की हवा में इतनी नमी है कि यहाँ का वातावरण सांस लेने में भी मुश्किल बना देता है और यहाँ की गर्मी जैसे किसी दूसरी दुनिया का एहसास दिलाती है। अब हम यह क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो यह विशाल क्रिस्टल्स हजारों सालों में बनते हैं। इनका निर्माण गुफा में मौजूद गहरे पानी और उच्च तापमान के कारण हुआ है, क्योंकि इस गुफा के अंदर एक खास तरह का खनिज पानी है जो जिप्सम नामक क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। और फिर यह क्रिस्टल्स तब बनने शुरू हुए जब खनिज से भरपूर पानी गुफा में बसा और धीरे धीरे सेलेनाइट क्रिस्टल्स का रूप ले लिया। और यह प्रक्रिया 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लाखों सालों में होती है। लेकिन ये क्रिस्टल्स इस गुफा को इतना खतरनाक क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस गुफा के अंदर के भयानक तापमान और नमी ने इसे एक ऐसी जगह बना दिया है जहां इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। इन खतरनाक हालातों में केवल वैज्ञानिक और खनिक ही इस गुफा तक पहुंच पाते हैं, और वो भी बहुत कम समय के लिए। इस गुफा के अंदर केवल कुछ समय ही बिताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा समय बीतने पर शरीर पर इसका असर शुरू हो जाता है। तापमान और नमी शरीर को थका देती हैं और सांस लेना भी कठिन हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इस गुफा का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या फिर इसमें कोई और रहस्य छुपा हुआ है? और क्या यह क्रिस्टल्स किसी खास शक्ति का प्रतीक हैं? तो साइंटिस्ट्स और शोधकर्ताओं का मानना है कि इन क्रिस्टल्स के गठन में कुछ अनदेखी और रहस्यमयी तत्व हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद गुफा का असली रहस्य आज भी अनजान बना हुआ है। नंबर 2, एलोरा गुफा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एक ऐसा स्थान जहाँ पत्थर भी बोलते हैं, जहाँ की दीवारों में छुपी हैं कहानियाँ और हर कोना किसी प्राचीन रहस्य की गवाही देता है। तो चलिए इस गुफा के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में बसी एलोरा की गुफाएं जो पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं। इस पहाड़ी के सीने में छुपे हुए हैं वो रहस्य जो इतिहास के पन्नों से बाहर आकर आज भी हमारे सामने खड़े हैं। ये गुफाएं 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थीं, लेकिन ये कोई आम गुफाएं नहीं है, क्योंकि यह गुफा पूरी चट्टानों को काट कर बनाई गई है। और इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन धर्म से जुड़ी हैं। पर इन सब के पीछे कौन था? क्या ये कोई संयोग था या किसी बड़े रहस्य की शुरुआत? एलोरा गुफा की 16वीं गुफा, जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है, ये कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा रॉक कट मंदिर है। इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर काटा गया था। ये मंदिर करीब 300 फुट लंबा, 175 फुट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा है। ये मंदिर किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए 4 लाख टन पत्थर हटाए गए होंगे। पर कैसे? क्योंकि उस समय कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, और बिना किसी आधुनिक उपकरण के इतनी सटीकता से कैसे संभव है? आधुनिक इंजीनियरिंग के अनुसार कैलाश मंदिर जैसी संरचना को बनाना आज के जमाने में भी कठिन है, और वो भी बिना गलती के, क्योंकि इस मंदिर में न कोई दरार है और न कोई जोड़। क्या प्राचीन भारत के लोगों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो उस समय से आगे थी, या फिर कोई और ग्रह से आया मेहमान?
खैर जो भी हो, एलोरा की गुफाओं में एक ऐसी भी गुफा है जो आज तक बंद है। यहाँ पर न तो कोई आम लोग जा सकते हैं और न ही वैज्ञानिकों को भी पूरा अधिकार मिला है। कुछ मानते हैं कि इस गुफा में कोई रहस्यमयी ग्रंथ छिपा है जो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी समेटे हुए है। वहीं कुछ का दावा है कि उस गुफा में एक ऊर्जा है जो इंसान की चेतना को बदल सकती है। क्या वाकई कोई रहस्य वहाँ बंद है, या फिर उस गुफा को इसलिए बंद किया गया ताकि एक सच्चाई हमेशा के लिए दबी रह जाए? एलोरा में हर पत्थर एक कहानी कहता है। यहाँ पर शिव का तांडव भी है, बुद्ध का ध्यान भी और महावीर की शांति भी है। ये सिर्फ मूर्तियाँ नहीं, ये समय के साथ जमी हुई चेतना है। ऐसा लगता है जैसे इन दीवारों में कुछ छिपा है, कुछ ऐसा जो देखने से नहीं, सिर्फ महसूस करने से ही समझ आता है। नंबर 3, कुमरान गुफा। कुमरान गुफाएं यहूदी रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित हैं और इस गुफा के आसपास चारों ओर सूखा, वीरान और चुप्पी से भरा इलाका है। लेकिन इसी सन्नाटे के नीचे छुपा था इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के नीचे दबे हुए हैं 2000 साल पुराने रहस्यमयी ग्रंथ। ये गुफाएं इतनी गहरी और अंधेरी हैं कि सदियों तक इन्हें किसी ने नहीं देखा था। लेकिन 1947 में एक बेदुइन चरवाहे ने इन गुफाओं में कुछ टूटे हुए मटकों को देखा, तो उसको लगा कि शायद यह कुछ कीमती चीजें होगी। पर जो मिला था उसको देखकर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो मिला था वह कोई कीमती चीज नहीं बल्कि 2000 साल पुराना ज्ञान का खजाना था, जिसे आज हम डेड सी स्क्रोल्स के नाम से जानते हैं। इन गुफाओं की दीवारों में छुपे थे वो ग्रंथ जो आज भी धर्म, विज्ञान और इतिहास के जानकारों को चौंका देते हैं। तो अब आपको यह तो समझ आ गया कि कुमरान की गुफा में से यह डेड सी स्क्रोल्स मिला था। लेकिन अब हम जानते हैं कि यह डेड सी स्क्रोल्स क्या है। डेड सी स्क्रोल्स एक धार्मिक और ऐतिहासिक खजाना है जो हिब्रू, अरामाइक और ग्रीक भाषाओं में लिखे गए हैं। लेकिन इनमें बाइबल के पुराने ग्रंथ, धार्मिक विधियां और भविष्यवाणियां भी शामिल हैं। इन ग्रंथों में कुछ ऐसे रहस्यमयी प्रतीक और शब्द हैं जिनका अर्थ आज भी कोई नहीं जान पाया। यह ग्रंथ एक रहस्यमयी संप्रदाय एसेनेस द्वारा लिखे गए थे, जो अपने समय के सबसे कट्टर धार्मिक लोग माने जाते थे। इन लोगों का मानना था कि दुनिया में बुराई का साम्राज्य फैल चुका था और जल्द ही एक दिव्य युद्ध होगा। ये लोग दुनिया से दूर इन गुफाओं में जाकर अपने ग्रंथों और धार्मिक विचारों को संरक्षित कर रहे थे, ताकि वे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकें। जब रोमनों ने यहूदी विद्रोह को कुचला, तो एसेनेस ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को गुफाओं में छुपा दिया ताकि ये नष्ट न हो जाएं, और इन ग्रंथों को समय के साथ मिट्टी और पत्थरों के नीचे दबा दिया गया ताकि कोई उन्हें न ले सके। सदियों तक ये ग्रंथ गुफाओं में ऐसे ही पड़े रहे जैसे कोई रहस्य का हिस्सा बन गए हों। आज के समय में डेड सी स्क्रोल्स न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनसे हमें यह भी पता चलता है कि 2000 साल पहले लोग किस तरह सोचते थे, क्या मानते थे और उनके धर्मशास्त्र कैसे थे। इन ग्रंथों के जरिए इतिहासकार और शोधकर्ता यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन किताबों में छुपा ज्ञान आखिर क्या है और क्या ये किसी भविष्यवाणी से जुड़ी हुई हैं। शायद हो सकता है, क्योंकि कुमरान की गुफाओं में पाए गए ये ग्रंथ अब भी हमें कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं, क्योंकि इनमें कई ऐसे रहस्यमयी प्रतीक और शब्द हैं जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकाला है। क्या ये प्रतीक हमें किसी दिव्य शक्ति या भविष्यवाणी के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे? खैर जो भी हो, लेकिन कुमरान गुफाएं आज भी खामोश हैं, लेकिन उनके भीतर छुपा ज्ञान आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। क्या एक दिन हम इन गुफाओं के रहस्यों को सुलझा पाएंगे, या ये हमेशा के लिए इतिहास के एक हिस्से के रूप में रह जाएंगे? नंबर 4, अजंता गुफा। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो सदियों तक घने जंगलों में छिपी रही और फिर अचानक एक अंग्रेज अफसर ने इसे खोज निकाला, जहां चट्टानों को काटकर ऐसी कला बनाई गई है जो इंसानी समझ से परे लगती है? तो चलिए आपको ले चलते हैं अजंता की रहस्यमयी गुफाओं में। 1819 में एक ब्रिटिश सैनिक जॉन स्मिथ शिकार के दौरान महाराष्ट्र के जंगलों में एक बाघ का पीछा करते हुए एक पहाड़ी पर पहुंचा। वहां उसे एक चट्टान पर एक अजीब सा दरवाजा दिखा, और जब उसने अंदर झांका तो जो नजारा था वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उसने एक खोई हुई दुनिया की खोज की थी और उस दुनिया का नाम था अजंता की गुफाएं। ये गुफाएं कोई साधारण गुफाएं नहीं थीं। यह 200 BCE से 650 AD के बीच बनी थी, मतलब लगभग 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी पहले यह गुफा बनाई गई थी। और यह गुफा 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। हर दीवार, हर खंभा, हर मूर्ति इतनी बारीकी से तराशी गई है कि आज भी आधुनिक तकनीक इसका जवाब नहीं दे पाई है। यहाँ के चित्र और मूर्तियां बुद्ध के जीवन को दर्शाते हैं, और इनकी खूबसूरती को देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी चट्टानें भी बोल पड़ेगी। आपको बता दूं कि अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग्स हैं वो नेचुरल कलर से बनी हैं, मतलब लकड़ी, पत्तों, मिट्टी और पत्थरों से बनाई हुई है।
सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इतने साल बीतने के बावजूद इन रंगों की चमक आज भी वैसे ही है। क्या ये सिर्फ कला है या कोई प्राचीन रहस्य? ये गुफाएं एक यू आकार की घाटी में बनी हैं, जो वाघुरा नदी के किनारे स्थित है। हर गुफा का आकार, कोण और सूर्य की दिशा इस तरह से सेट किया गया है क्योंकि दिन में प्रकाश अंदर तक पहुंचता है, मानो किसी इंजीनियर ने आधुनिक तकनीक से इसे डिजाइन किया हो। लेकिन तब तो ऐसी कोई तकनीक थी ही नहीं, तो फिर ये सब कैसे हुआ? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु ध्यान किया करते थे। कई लोगों का मानना है कि यहाँ की दीवारों में ऊर्जाएं भरी हुई हैं और ध्यान करने वालों को अलग ही अनुभव होता है। कहते हैं इन गुफाओं में आज भी साधना करने वालों की आत्माएं घूमती हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि इतनी बारीकी से की गई नक्काशी सिर्फ हथौड़े और छेनी से नहीं हो सकती, और कई रहस्यवादी तो यहाँ एलियन थ्योरी तक जोड़ देते हैं। तो क्या इन गुफाओं को बनाने में किसी दूसरी शक्ति ने मदद की थी, या हमारे पूर्वज वाकई इतने अद्भुत थे? अजंता की गुफाएं सिर्फ कला का नमूना नहीं, बल्कि एक गूढ़ और अनसुलझी कहानी है, क्योंकि इतिहास की गहराई में छिपे ये रहस्य आज भी हमारे सामने कई सवाल खड़े करते हैं और जवाब शायद चट्टानों में ही छुपे हैं। नंबर 5, चिजलहर्स्ट गुफा। जरा सोचिए, लंदन के नीचे फैली एक अंधेरी और रहस्यमयी सुरंग, जहां हजारों साल पुराना इतिहास छिपा है, जहां आज भी लोगों का मानना है कि आत्माएं भटकती हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि यह हकीकत है। तो चलिए आपको ले चलते हैं चिजलहर्स्ट गुफा की रहस्यमयी दुनिया में। चिजलहर्स्ट गुफा का इतिहास 8000 साल पुराना है और माना जाता है कि इन गुफाओं को पहले ड्रूड्स, फिर रोमनों और बाद में सैक्सन्स ने इस्तेमाल किया था। ये सुरंगें पूरी तरह से इंसानों द्वारा खोदी गई हैं। ये गुफाएं करीब 35 किलोमीटर लंबी हैं और इसके अंदर इतना अंधेरा है कि बिना टॉर्च के कुछ दिखाई नहीं देता। और कहते हैं यहाँ कोई अकेले जाए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ गाइड्स का दावा है कि उन्होंने यहाँ अजीब सी आवाजें, छायाएं और अचानक ठंडी हवाएं महसूस की हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन गुफाओं को एयर रेड शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मतलब हजारों लोगों ने यहाँ बमबारी से बचने के लिए पनाह ली थी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस लोगों को उस वक्त इस गुफा में मारे गए थे, उसकी आत्माएं आज भी इस अंधेरे में भटकती हैं। अगर हम इन गुफा के अंदर मौजूद पुतलों की बात करें तो यह पुतले प्राचीन लोगों द्वारा नहीं, बल्कि आधुनिक समय में बनाए गए हैं, क्योंकि इस पुतलों को इसलिए रखा गया है ताकि पर्यटकों को दिखाया जा सके कि पुराने समय में इन गुफाओं का किस किस तरीके से उपयोग होता था। कई पर्यटकों और गाइड्स ने बताया है कि उन्होंने यहाँ अजीब घटनाएं देखी हैं, और कुछ ने तो यह भी दावा किया है कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा पर पास कोई नहीं था। आज भी चिजलहर्स्ट गुफा को टूरिस्ट्स के लिए खोला जाता है, लेकिन एक चेतावनी के साथ कि यहाँ अकेले न जाएं। हर ग्रुप के साथ एक गाइड होता है, क्योंकि यहाँ रास्ता भूल जाना बहुत आसान है और कुछ रास्तों का अंत शायद मौत से होता है। इसलिए यहाँ अकेले जाने की गलती कभी मत करना। पर क्या ये गुफाएं केवल इतिहास का हिस्सा हैं, या फिर यहाँ कोई और शक्ति छुपी हुई है? और क्या इन सुरंगों में आज भी आत्माएं भटकती हैं? इस सवाल का जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो देखना पसंद है और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।